ये सारी तस्वीरें बड़े नेताओं की जरूर आ रही हैं, लेकिन मायने रखेगा जो आम वोटर वोट डालता है। वो किसे वोट डाल रहा है सरकार बनाने के लिए दिल्ली में। रोहन जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी। दिल्ली का मूड टटोल रहे हैं हम, और आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली में क्या जनता परिवर्तन का मूड देख रही है, क्या बदलाव चाह रही है? देखिए, मैं मानता हूं दिल्ली में बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है। जनता ने 2 बार एक नई राजनीति के नाम पे वोट दिया, भरोसा किया, पर कहीं ना कहीं ठगा महसूस किया। देखिए, जब भी सुचित्रा जी कोई भी व्यक्ति जनता के पास वोट मांगने जाता है, एक यूनिकनेस होती है कि नहीं, हम राजनीति बदलेंगे, हम आम आदमी की राजनीति करेंगे। और अगर वही आदमी शीशमहल में पाया जाता है, वही आदमी शराब घोटाले में पाया जाता है, तो जनता का मंदूक होता है, जो मोहभंग होता है, वही दिल्ली में हो रहा है। जनता ये सोच रही थी कि अगर 10 साल इनको दिए, अगर नहीं दिए होते, तो बीजेपी की अगर डबल इंजन की सरकार होती, तो दिल्ली कहां से कहां चली गई होती। तो वो जो अविरत जो विकास धारा रुक गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन के साथ में जाने का दिल्ली ने मन बना लिया है। और इसीलिए इस बार आपको भी उन्हीं घोषणाओं पर आना पड़ा जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये भी लोग बोल रहे हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। देखिए, दोनों में फर्क है। हमने जब भी घोषणाएं की है, अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग की बात हो, या जो मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स में राहत की बात हो, घोषणाएं वादे करना और पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क है। और वो भी फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में। सुचित्रा जी, इन्होंने सिर्फ जो है दिल्ली का बजट खत्म करने का काम, पगार पे आ गए। जो दिल्ली का सरप्लस बजट होता था, माइनस में चला गया। इनको शासन नहीं आता है, उनको करप्शन करना आता है, उनको सिर्फ अपने जो शीश महल बनाना आता है, उनको शराब घोटाला करना आता है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझे कि अब अलार्म बज चुका है 10 साल के बाद में। अगर अब इनके साथ चलेगा तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो भाजपा के। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है गोविंदपुरी में 5 ठेके चल रहे हैं दारू के 5 शराब के ठेके 5 चल रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ कि दिल्ली वाले तो एक के साथ एक बहुत लिए। तो दिल्ली का मूड आप सुन रहे हैं अलग अलग जगहों से, जैसा अलग अलग विधानसभाओं से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रोहन जी, देखिए, आज का दिन दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने का दिन है, और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि अगर रेवड़ी कल्चर के खिलाफ आप लोग थे, तो उसी तस्वीर को आपको नहीं उतारना चाहिए था। कम से कम आपको लग रहा है ये एक मुद्दा रहेगा अब चुनाव में? हाँ, स्लीपर नहीं निकला तो क्या रोहन जी तक मेरी आवाज आ रही है? रोहन जी, आप ही से पूछ रही हूँ, जनता क्या मूड जान रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, और इसीलिए आज आपसे पूछ रही हूँ कि जिस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब उस तरह की घोषणाएं दिल्ली में आप लोगों ने भी कर दी। दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है आपसे। जो परसेंटेज दे रहे हैं वो किसके रेफरेंस में दे रहे हैं? जो चलिए, रोहन जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, हम रोहन जी के पास वापस आ रहे हैं। रोहन जी के पास वापस आते हैं। लेकिन जो दिग्गजों ने आज दिल्ली में वोट डाला है, आम जनता तो वोट डाल ही रही है, लेकिन आज दिल्ली में दिल्ली के एलजी भी वोट डालने पहुंचे। इसी के साथ साथ आपको दिखा रहे हैं वीके सक्सेना ने वोट डाला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर वोट डालने पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वोट डाला है, वहीं मनीष सिसोदिया, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आतिशी जी ने भी वोट डाला। ये सारी तस्वीरें बड़े नेताओं की जरूर आ रही हैं, लेकिन मायने रखेगा जो आम वोटर वोट डालता है। वो किसे वोट डाल रहा है सरकार बनाने के लिए दिल्ली में। रोहन जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत थी। दिल्ली का मूड टटोल रहे हैं हम, और आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली में क्या जनता परिवर्तन का मूड देख रही है, क्या बदलाव चाह रही है? देखिए, मैं मानता हूं दिल्ली में बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है। जनता ने 2 बार एक नई राजनीति के नाम पे वोट दिया, भरोसा किया, पर कहीं ना कहीं ठगा महसूस किया। देखिए, जब भी सुचित्रा जी कोई भी व्यक्ति जनता के पास वोट मांगने जाता है, एक यूनिकनेस होती है कि नहीं, हम राजनीति बदलेंगे, हम आम आदमी की राजनीति करेंगे।
और अगर वही आदमी शीश महल में पाया जाता है, वही आदमी शराब घोटाले में पाया जाता है, तो जनता का मंदूक होता है, जो मोहभंग होता है वही दिल्ली में हो रहा है। जनता ये सोच रही थी कि अगर 10 साल इनको दिए, अगर नहीं दिए होते तो बीजेपी की अगर डबल इंजन की सरकार होती तो दिल्ली कहां से कहां चली गई होती। तो वो जो अविरत जो विकास धारा रुक गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन के साथ में जाने का दिल्ली ने मन बना लिया है, और इसीलिए इस बार आपको भी उन्हीं घोषणाओं पर आना पड़ा जो आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये भी लोग बोल रहे हैं। देखिए दोनों में फर्क है, देखिए दोनों में फर्क है। हमने जब भी घोषणाएं की है, अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग की बात हो या जो मिडिल क्लास को जो इनकम टैक्स में राहत की बात हो, घोषणाएं वादे करना और पूरा करना दोनों में बहुत फर्क है, और वो भी फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में। सुचित्रा जी, इन्होंने सिर्फ जो है दिल्ली का बजट खत्म करने का काम, पगार पे आ गए, जो दिल्ली का सरप्लस बजट होता था माइनस में चला गया। इनको शासन नहीं आता है, उनको करप्शन करना आता है, उनको सिर्फ अपने जो शीश महल बनाना आता है, उनको शराब घोटाला करना आता है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझे कि अब अलार्म बज चुका है 10 साल के बाद में, अगर अब इनके साथ चलेगा तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो भाजपा के। आपने कास्ट किया अपना वोट? हाँ। मैम क्या कहेंगे आप लोगों से? वही जो बोले, मतलब वही है, सबको वोट करना चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं? महिलाओं को तो सब लोग दे रहे हैं इस बार। हाँ वो तो है। तो आपको कौन लुभा रहा है? अब मैं क्या बोलूं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, मुद्दे भी लोगों के हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि अभी तक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, सुबह से मैं 10 बूथ पर जा चुका हूँ, वहां पर बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन प्रगति जिस बूथ पर मौजूद है वहां की स्थिति क्या है, वहां का हाल क्या है, प्रगति बताएंगे। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल मृदुल, और तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 7 बजे के कंपैरिजन में अभी देखें तो लोग जो हैं अब बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लोग तो यहाँ पर देखिए वीडियो बना रहे हैं आप फोन में। कैसा लग रहा है आपको वोटिंग? हाँ, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है आज वोट डालने के लिए घर से लोग निकल? रमेश बिदौरी के मुद्दे पर, कमल छाप। जी हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कई लोग तो ऐसे भी हैं जो वोट डाल चुके हैं या वोट डालने जाएंगे और इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट डालने के लिए लोग निकल रहे हैं बाहर? मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं बिहार से आया हूँ। फिर भी दिल्ली को लेकर, दिल्ली इलेक्शन है, इसका कुछ मुझे मालूम नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है वोटर आईडी कार्ड है कि नहीं, उसके बाद ही उनको अंदर जाने दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सोहेल भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं देखिए इस वक्त कालका जी में आ गया हूँ और यहाँ से आतिशी चुनाव लड़ रही है। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। आतिशी और उनके सामने रमेश बिदूड़ी और है हमारे साथ एक ऑटो वाले हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम। तो नसीम साहब ये ऑटो आपका है? जी। ये किराए का है? किराए पे चला रहा हूँ। अच्छा, किराए पे चला। तो ये बताइए जरा आपके क्या माहौल है इस बार? ऑटो वाले किसके साथ है? साथ तो देखो दोनों के साथ है, 50-50 हो गए सर। क्यों 50-50 क्यों? तो ऑटो वाले की मर्जी की बात है। कुछ केजरीवाल तो बहुत सी स्कीम गारंटी ऑटो वालों के लिए लाए थे गारंटी, लेकिन अब उनका समझ में नहीं आ रहा, उसकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। इस बार केजरीवाल समझ नहीं आ रहे ऑटो वाले को? जी। तो कौन समझ आ रहा है? बीजेपी समझ आ रहा है। बीजेपी समझ आ रही है ऑटो